कहानी है आज से 600 साल पहले यानी कि 1600 ईस्वी की, जहां पर हम नॉर्थ अफ्रीका में सोलोमन के नाम का एक लीडर दिखाया जाता है जो अपने शिप के क्रू के साथ किले पर हमला करता है और वहां पर वो सबको तलवारबाजी से मार डालता है। सोलोमन केने बहुत ही बेरहम इंसान था, इतना कि उसने जख्मी लोगों को भी नहीं छोड़ा। वो अपने लोगों के साथ उस कमरे तक पहुंचता है जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बहुत सारे शीशे होते हैं जिनके अंदर डीमंस रहते हैं जो सोलोमन के लगभग सभी आदमियों को अपने अंदर खींच लेते हैं। सोलोमन इस बात की परवाह करे बगैर राजा के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही सोलोमन कमरे के अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होने की वजह से उसके बाकी आदमी बाहर ही रह जाते हैं। अंदर जाकर सोलोमन देखता है कि वहाँ का राजा तो मरा हुआ है। तभी अचानक से आसपास का वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है। अचानक से वहाँ एक काला धुआं उठता है जो शैतान का रूप ले लेता है और वहीं पर सिंहासन पर बैठ जाता है। वो साया सोलोमन से कहता है कि मैं शैतान हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, क्योंकि तुमने बहुत से लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया है और इसी वजह से तुम्हारा गुनाह जो भी हो तुम्हें तो नर्क में जाना ही पड़ेगा। ये कहते ही वो शैतान सोलोमन पर हमला करता है। तभी सोलोमन एक खिड़की को तोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम इंग्लैंड में एक चर्च को देखते हैं, जहां पर हम सोलोमन को भी देखते हैं। उसने अभी सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और अच्छा इंसान बन गया है, क्योंकि भगवान उससे खुश हो और उस पर नाराज ना हो। वो अपनी सारी संपत्ति चर्च को दान कर देता है। लेकिन एक दिन चर्च के फादर सोलोमन के पास आते हैं और वो बताते हैं कि मैंने अपने सपने में देखा है कि तुम्हारी मंजिल कुछ और ही है, इसलिए अब तुम्हें इस चर्च को छोड़कर जाना होगा। सोलोमन को ना चाहते हुए भी फादर की बात माननी पड़ती है, इसीलिए वो चर्च को छोड़कर अपने घर जाने निकलता है जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। रास्ते में कुछ लुटेरे सोलोमन पर हमला करते हैं और उसे बहुत मारते हैं, लेकिन फिर भी सोलोमन उन पर पलटवार नहीं करता, क्योंकि वो अपनी अच्छाई कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है। इसी बात का फायदा उठाकर लुटेरे उसे बहुत मारते हैं। वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को गाड़ी के अंदर पाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी है जो उसका इलाज कर रही होती है। उस लड़की का नाम होता है मेरेडिथ। मेरेडिथ और उसका पूरा परिवार कहीं दूसरे शहर में जा रहे थे। रात के वक्त वो सभी एक जगह पर कैंप लगाकर आराम करते हैं। सोलोमन जब सो रहा होता है तो उसे अपने बचपन का एक दृश्य याद आता है। इसमें वो एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और उसका भाई एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। सोलोमन ये देखकर अपने भाई को रोकता है, लेकिन उसका बड़ा भाई नहीं मानता। इसी वजह से सोलोमन और उसके भाई के बीच बहस होती है, जिस वजह से उसका भाई पहाड़ से नीचे गिर जाता है और सोलोमन की आंख खुलती है। इसके बाद वो मेरेडिथ के फादर के पास जाता है। उनसे बातें करते वक्त वो उन्हें अपनी सच्चाई भी बताता है। वो बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं और इसी वजह से मेरी आत्मा अब शुद्ध नहीं है, इसलिए मैंने अच्छाई को अपना लिया है। इस बात को सुनकर मेरेडिथ के फादर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं तुमने अच्छा किया और हमेशा अच्छे ही रहना और कभी भी अच्छाई मत छोड़ना। भगवान तुम्हारे सारे पापों को माफ कर देंगे। अगले दिन ये लोग आगे बढ़ते हैं और सोलोमन देखता है कि ये परिवार इतना अच्छा और भोला है। उसे ये परिवार बहुत पसंद आता है। उसे सबसे ज्यादा मेरेडिथ अच्छी लगती है। आगे चलते चलते वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं जहां आग लगी होती है और सारे लोग जलकर मर चुके होते हैं। बस एक छोटी सी बच्ची जिंदा होती है जिसे वो लोग अपने साथ ही ले लेते हैं। मेरेडिथ के पिता उस बच्चे से पूछते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ था, यह आग कैसे लगी। वो बच्चे बताती है कि हमारी बस्ती के लोग एक चुड़ैल को जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चुड़ैल नहीं जली। लेकिन जितने लोग उसकी मौत देखने वहां खड़े थे, उस चुड़ैल ने उन सभी को वहां मार डाला। मेरेडिथ का परिवार उस बच्ची से कहता है कि तुम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करो जिन्हें उस चुड़ैल ने मार डाला, लेकिन वो बच्ची प्रार्थना करने से मना कर देती है। ये देखकर सोलोमन को उस बच्चे पर शक होता है, इसलिए सोलोमन एक क्रॉस को उस बच्चे के पास ले जाता है। जैसे ही वो ये करता है, वो बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है। असल में वो बच्ची ही चुड़ैल होती है जिसने बच्ची का रूप लिया होता है। वो चुड़ैल मेरेडिथ के हाथ पर एक निशान बनाती है और सोलोमन से कहती है कि शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है और वहां से उड़कर कहीं चली जाती है।
सोलोमन को कुछ समझ नहीं आता। जो निशान बनाकर वो चुड़ैल चली गई है उसका क्या मतलब है। वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं। वहां पर सोलोमन भी पहुंचता है। वो उनसे कहता है कि इस बच्चे को मत मारो, लेकिन मलाची के आदेश पर मेरेडिथ के भाई को मार दिया जाता है। इस बात से सोलोमन को बहुत गुस्सा आता है। वो आसमान की ओर देखता है और अपनी प्रतिज्ञा बदल देता है, जिसमें उसने तलवार ना चलाने की कसम खाई थी। वो कसम तोड़ता है और मलाची के कई लोगों को मारता है। बाद में वो मेरेडिथ के पिता के पास जाता है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मेरेडिथ के पिता सोलोमन से कहते हैं कि तुम मेरी बच्ची को बचा लेना। सोलोमन मेरेडिथ को बचाने की कसम खाता है और वो हथियार लेकर घोड़े पर बैठकर मलाची के लोगों का पीछा करता है। कई लोगों को मार देता है, लेकिन मलाची के लोग मेरेडिथ को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। सोलोमन अगले कई दिनों तक मेरेडिथ को ढूंढता रहता है और एक दिन ढूंढते ढूंढते एक पुराने चर्च तक पहुंच जाता है, जहां पर चर्च के फादर पहले तो उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी एक शैतान है। पर उन्हें पता चल जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है। वो सोलोमन को चर्च के नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को रखा होता है जो अपने आपे में नहीं होते। दरअसल मलाची ने इन सभी को शैतान बना दिया होता है, क्योंकि वो शैतान का पुजारी है और उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। और चर्च के फादर ने मलाची के बहुत से लोगों को बंदी बनाकर अपना गुलाम बनाकर रखा होता है। सोलोमन को जल्द समझ आता है कि चर्च के इस फादर की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, चर्च के फादर सोलोमन को उन शैतानों के बीच में फेंक देता है। सोलोमन अपनी तलवार निकालकर कई शैतानों को मारकर बेसमेंट से बाहर निकलता है और तभी उसके सामने वही लुटेरे आते हैं जिन्होंने पहले भी उसे लूटा था और बेहोश कर दिया था। वो सब भी मलाची के ही लिए काम करते हैं और सभी शैतान बन चुके हैं। वो सोलोमन के ऊपर हमला करते हैं, पर वो सोलोमन के सामने टिक नहीं पाते। सोलोमन उनके सरदार से पूछता है कि ये बताओ मेरेडिथ कहाँ पर है। वो लोग कहते हैं कि मेरेडिथ मारी जा चुकी है। सोलोमन इस बात से पूरी तरह टूट जाता है और लुटेरों का सरदार जो मलाची के लिए काम करता है उसे उसी बेसमेंट में फेंक देता है जहाँ शैतान है। अब सोलोमन एक बार में जाता है जहाँ वो शराब पीता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कभी सोलोमन के साथ काम किया करता था। वो सोलोमन से कहता है कि हमें मलाची के साथ युद्ध लड़ना चाहिए। वो एक शैतान का पुजारी है, हम उसे हरा सकते हैं, हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। पर सोलोमन साफ मना कर देता है। से बहुत ज्यादा दुखी होता है। कुछ दिनों बाद मलाची अपने लोगों के साथ आता है और पूरे गांव पर हमला कर देता है और कई लोगों को क्रॉस के ऊपर लटका देता है और उसमें से एक सोलोमन भी होता है। हालांकि सोलोमन चाहे तो अपने आप को आजाद कर सकता है, इन सब से लड़ सकता है, पर अब उसके मन में जीने की कोई भी इच्छा नहीं बची है, इसीलिए वो क्रॉस पर लटकता रहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ से एक कारवां जाता है जिनके पास कई सारे गुलाम होते हैं, जिनमें से एक मेरेडिथ भी होती है। मेरेडिथ सोलोमन को सूली पर लटका हुआ देख लेती है। वो उसे आवाज लगाती है। सोलोमन भी उसे देख लेता है और अब सोलोमन को पता है कि मेरेडिथ जिंदा है। वो मेरेडिथ को बचाकर अपनी कसम पूरा करना चाहता है। वो अपने आप को छुड़ा लेता है और नीचे गिर जाता है, पर बहुत कमजोर है इसीलिए लड़ नहीं सकता। और इससे पहले कि मलाची के गुलाम उसे मारते, वहाँ सोलोमन का वही पुराना दोस्त आ जाता है जो उसे बार में मिला था, जो कभी सोलोमन के लिए काम करता था। वो मलाची के सभी लोगों को मारकर सोलोमन को अपने साथ ले जाता है। जल्दी ही सोलोमन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब ये पता चलता है कि मलाची एक बहुत पुराने राजा के महल में काम करता है और ये महल किसी और का नहीं बल्कि सोलोमन के पिता का ही होता है। सोलोमन कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे पिता जिंदा है या नहीं, पर ये मलाची को किसी भी तरह से मारकर मेरेडिथ को बचाना चाहता है। इसीलिए सोलोमन अपने सभी साथियों के साथ महल के पीछे के दरवाजे से अंदर पहुंचता है, जहां पर उसके सामने वही चुड़ैल आती है जो पहले भी उसके सामने बच्चे के रूप में आई थी। सोलोमन दूर से ही उस पर हमला करके उसे मार देता है और अब मलाची के बहुत सारे गुलाम यहाँ पर आ जाते हैं, सोलोमन और उसके साथी। लेकिन तभी मलाची वहाँ आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो सोलोमन के कई लोगों को मार देता है। सोलोमन के लोग समझ जाते हैं कि वो सब मलाची का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वो तय करते हैं कि वो सब के सब महल के अंदर चले जाएंगे और अपनी जान बचाएंगे। सोलोमन मलाची का मुकाबला करता है
तभी उसके सभी साथी यहाँ से निकलकर महल के अंदर चले जाते हैं। सोलोमन भी एक खुफिया दरवाजे से अंदर चला जाता है। सबसे पहले वो वहाँ जाता है जहाँ कैदियों को रखा जाता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि सोलोमन के पिता होते हैं। सोलोमन उन्हें जंजीरों से आजाद करने की कोशिश करते हैं, पर सभी जंजीरों पर जादू होता है, इसीलिए वो उन्हें तोड़ नहीं पाता। वो अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि बचपन में मेरी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। सोलोमन के पिता कहते हैं कि तुम्हारे भाई की मौत नहीं हुई थी, वो जब गिरा था तब वो बच गया था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। मैंने कई इलाज करवाए पर वो ठीक नहीं हो पाया। फिर मैंने एक आदमी को बुलाया जिसने मेरे बेटे को ठीक करने के बदले मुझसे सौदा किया। उसने कई शर्तें रखी और मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली। मेरा बड़ा बेटा ठीक तो हो गया, लेकिन वो अंधेरों की दुनिया में जा चुका था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि मलाची और कोई नहीं बल्कि सोलोमन का बड़ा भाई है, और शैतान का वो आदमी जिसने सोलोमन के बड़े भाई को ठीक किया था वो अभी भी इसी महल के अंदर है। सोलोमन के पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी तुम उस शैतान के आदमी को मार सकते हो। सोलोमन ना चाहते हुए भी अपने पिता को मारकर महल के उस कक्ष में घुस जाता है जहाँ पर शैतान का वो आदमी होता है जिसने सोलोमन के भाई को ठीक किया था। ये और कोई नहीं बल्कि वही काला साया होता है जिससे इस कहानी की शुरुआत में सोलोमन की आत्मा को शैतान तक पहुंचाने की कोशिश की थी, पर सोलोमन भाग गया था और अब सोलोमन के सामने वही साया एक बार फिर से आ चुका है। सोलोमन उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वो काला साया धुआं बनकर वहां से गायब हो जाता है। यहाँ पर सोलोमन देखता है कि मेरेडिथ को एक केस के अंदर बंद किया गया है। वो केस के पास जाकर ताला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से मलाची आ जाता है जो सोलोमन पर तलवार से हमला करता है। सोलोमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं मानता और सोलोमन पर हमला कर देता है। लड़ते लड़ते सोलोमन शैतान के आदमी को ललकारता है कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो सामने आओ। शैतान वो काला साया एक इंसान के रूप में उसके सामने आता है और उसे एक शीशा दिखाता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा दैत्य होता है। वो सोलोमन से कहता है कि इस बार शैतान ने तुम्हारी आत्मा लाने इस दैत्य को भेजा है, जो जल्द ही तुम्हारी आत्मा लेकर शैतान के पास चला जाएगा। और अब सोलोमन ईश्वर की प्रार्थना करता है। सोलोमन को मजबूरी में अपने भाई को मारना पड़ता है। वहीं शैतान का आदमी मेरेडिथ को शीशे के सामने ले जाता है जिसके अंदर दैत्य कैद है। वो मेरेडिथ का रक्त उस पर डालता है जो एक पवित्र रक्त होता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और शैतान बाहर आ जाता है जो यहाँ सोलोमन की आत्मा को लेने आया होता है। सोलोमन लगातार प्रार्थना कर रहा होता है और उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो शैतान के आदमी के पास पहुंचता है जिसने मेरेडिथ को चाकू की नोक पर रखा होता है। सोलोमन उसे कहता है कि उसे छोड़ दो, बदले में तुम मेरी आत्मा को शैतान के पास ले जाओ। शैतान का आदमी पूछता है कि तुम मेरेडिथ को बचाने के लिए अपनी आत्मा की कुर्बानी क्यों देना चाहते हो। सोलोमन कहता है कि मैंने इसके पिता से वादा किया था। इसके बाद सोलोमन गन निकालता है और शैतान के आदमी को गोली मार देता है। जैसे ही वो गोली मारता है, शैतान का आदमी और शैतान दोनों ही शीशे के अंदर उस पोर्टल में वापस चले जाते हैं। साथ ही सोलोमन भी हवा में उड़ जाता है और उसके अंदर की जितनी भी बुराइयां थी और बुरे काम किए थे वो सब के सब उस दैत्य के साथ उस शीशे के पोर्टल में चले जाते हैं। इसका मतलब कि सोलोमन के अच्छे कर्मों की वजह से उसे इन सभी बुरे कर्मों से माफी और मुक्ति मिलती है। सोलोमन बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है तब उसके सामने मेरेडिथ होती है। वो अपने पिता और भाई को दफनाता है और मेरेडिथ को वापस उसकी माँ के पास भेज देता है। वो अपने आप से वादा करता है कि वो इस दुनिया में जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उन सबको एक एक करके खत्म करेगा। वो अपने नए सफर पर निकल पड़ता है। इसी के साथ सोलोमन केन की कहानी यहीं पर खत्म होती है, जो शुरू बुराई से हुई थी लेकिन खत्म अच्छाई पर होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगली वीडियो किस पर बनाइए कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।